तुमने पूछा था ना मुझसे कि हम आपके हैं कौन, तो आज से हम दोस्त हैं रीत। राघव ब्रो, मैडम, आउट हाउस से किसी लड़की के चीखने की आवाज आ रही है। क्या? मुन्नती, दरवाजा खोल। कोई है? प्लीज खोलो, प्लीज। Somebody please help me. Help me. कोई है? ये दरवाजा तो बंद है। अंदर से किसकी आवाज आ रही है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। कौन है अंदर? कोई है? प्लीज बचाओ मुझे। कोई अंदर बंद हो गया है। क्या करूँ इसकी चाबी? कम ऑन पूजा, और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। यू कैन डू इट। ये तो रीत की आवाज है। बेटा, ये तो बाहर आउट हाउस से आवाज आ रही है। हाँ? रीत आउट हाउस में क्या कर रही है? आउट हाउस में तो मैंने पूजा को बंद किया था। पूजा, पूजा उठो, पूजा, पूजा, राघव, उन्नति, पूजा उठो। क्या हुआ? माय गॉड, ये तो उन्हीं की फ्रेंड पूजा है। क्या हुआ इसे? प्रतीक, एम्बुलेंस को कॉल कर। राघव, मैं ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल कर चुकी हूँ। वो लोग आते ही होंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, इसे किसी ने आउट हाउस में बंद कर दिया था। और जब तक मैं वहां पहुंची, ये खिड़की से गिर चुकी थी। ओह गॉड, ये कैसे हुआ? मैं तो सिर्फ इसे बंद किया था और ये नीचे कैसे गिर गई? उन्नी, तो चिंता मत कर, तेरी फ्रेंड का बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा मैं नहीं मानता कि हमारे परिवार से कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन भूपा जी, उसका पता तो इसके होश में आने के बाद ही लगेगा। पूजा के एक्सीडेंट में कहीं उन्नति का हाथ तो नहीं? एम्बुलेंस आ गई। उन्नति, तुम आ रही हो? नहीं बेटा, उन्नति सब बहुत सदमे में। इसे मेरे पास ही रहने दो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अंदर चले बेटा। बस अब रोने का नाटक बंद कर। यहाँ तुझे कोई नहीं देख रहा। नाटक? मुझे पूजा मेरी फ्रेंड है। मेरे बाल अभी तक सफेद नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लोगों की नजरें पड़ने का तजुर्बा नहीं है।
मुझे बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करना उन्नति। मैं जानती हूँ तूने ही पूजा को आउट हाउस के कमरे में बंद किया था। आज जो उसकी हालत है उसकी जिम्मेदार तू है। मुझे प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी उसे चोट पहुंचाने की। मैंने बस उसे आउट हाउस में बंद किया था। वो शायद वो भागने के चक्कर में गिर गई होगी। क्यों? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। पहले मुझसे 50 लाख रुपए मांगे और अचानक से 80 लाख मांगे। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे आउट हाउस में बंद कर दिया। पर बुआ जी, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी उसे चोट पहुंचाने की। वो 2 टके की लड़की डबल गेम खेल रही थी। मुझसे पैसे लिए उन्नति का पर्दाफाश करने के लिए, और दूसरी तरफ उन्नति के साथ भी डील कर रही थी। बुआ जी, प्लीज राघव भैया को मत बताना। मैंने आपसे मदद मांगी थी पैसों की और आपने नहीं की। मैं क्या करती बुआ जी? बस 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 बस, और आंसू नहीं। और मेरी चुप्पी को तेरी बात ना सुनने और तुझे उस ब्लैकमेलर से ना बचाने का पश्चाताप समझना। बुआ जी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भैया, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। भैया, पूजा कैसी है? उन्नति, पूजा के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है और ज्यादा खून निकलने की वजह से वो कोमा में है। और तू चिंता मत कर, उसके घर वालों को खबर कर दी है। उसके घर वाले उसके साथ ही हैं। बस अब उसके होश में आने का इंतजार है, तभी वो पुलिस को बता पाएगी कि उसके साथ ये सब किसने किया है। पुलिस क्यों आएगी? उन्नति, इतना बड़ा हादसा हुआ है, पुलिस को बताना जरूरी था। हाँ, पता नहीं पूजा की फैमिली पे क्या बीत रही होगी। उन्नति, मैं जानता हूँ हम जिसके क्लोज होते हैं उनकी फिक्र रहती है हमें, इसलिए तुम इतनी घबराई हो ना। हा? पर ये बस एक एक्सीडेंट था और हम सब इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्लीज रिलैक्स। हाँ ध्रुव, ये एक्सीडेंट था, पर ये तो सोचने की बात है ना कि पूजा को आखिर आउट हाउस में बंद किसने किया, और भरी पार्टी को छोड़ के वो अकेले सुनसान आउट हाउस में क्यों गई? एक मिनट रीत, पुलिस है ना, वो पता कर लेगी क्या हुआ था क्या नहीं। और एक रिक्वेस्ट करूं बेटा, इस वक्त एक रिपोर्टर बनकर नहीं, तुम उन्नति की भाभी बनकर सोचो प्लीज। सॉरी बुआ जी। ध्रुव, जाओ बेटा, उन्नति को घर ले जाओ। जी बुआ जी। तो चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगी। पूजा पार्टी में आई, सबसे मिली और अचानक आउट हाउस चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये अपने आप से बातें करना दूसरों को बहुत परेशान करता है। सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। इससे और ज्यादा शोर हो रहा है। अब ना आपका कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं ज्यादा कर रहा हूँ? हाँ, मतलब इंसान खुद से धीरे धीरे बात भी नहीं कर सकता क्योंकि आपको उसमें परेशानी होती है, लेकिन अगर मुंह बंद करके बात करो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। अब आपके खुद के दिमाग में इतना शोर चल रहा है तो कोई करे तो करे क्या? तुम अपने आप को मुझसे ज्यादा समझदार समझती हो क्या? ज्यादा नहीं, पर कम भी नहीं समझती। सही वक्त पे समझदारी कहाँ चली जाती है तुम्हारी? मेरे पास ही रहती है, पर आपको देख के उसे नींद आ जाती है। तुम समझती क्या हो खुद को? आप मुझे क्या समझते हो? सवाल पहले मैंने पूछा है। पर सवाल का जवाब ना देना ये मैंने आप ही से सीखा है। देखो देखिए तो- आप, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ बचा नहीं ना आपके पास कहने के लिए? बचा है। ये जो तुम पूजा के बारे में सोच रही थी वो सोचना बंद किया है नहीं? अरे हाँ। गुड। तुमसे बहस करके यही चाहता था मैं। खुद भी चैन से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गुड नाइट।
अच्छा, दोस्ती निभाई इन्होंने। राघव, क्या? ये पहली चीज है जो आपने एक दोस्त बनकर की है। मेरी परेशानी देखी और उसका हल निकाल दिया। अच्छा, दोस्त ऐसा करते हैं क्या? हाँ, पता नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, तो मुझे दोस्ती के बारे में ज्यादा पता नहीं। खैर, अब तुम भी दोस्ती निभाओ और सो जाओ। गुड नाइट। ये तो मैं समझ गई हूँ राघव कि आपको रिश्ते की परिभाषा भले ना आए, पर रिश्ता निभाना आपको खूब आता है। उन्नति, उन्नति बेटा दरवाजा खोलो। उन्नति, ध्रुव, बेटा दरवाजा खोलो जल्दी। उन्नति, बाहर पुलिस आई है। पूजा को होश आ गया और वो कह रही थी कि तुमने उसे मारने की कोशिश की है। क्या ये सच है उन्नति? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ऐसा कैसे कर सकती हो उन्नी? तुम्हारी सारी गलतियां छुपाई है मैंने उन्नति, लेकिन किसी की जान लेने की कोशिश करना मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्नति, क्यों किया तुमने ये? क्यों? इंस्पेक्टर, लेके जाइए इसे। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. No, please. भैया प्लीज कर लीजिए। I'm sorry. Please. छोड़ो मुझे, छोड़ो। उन्नति, उन्नति क्या हो? तुम ठीक हो? क्या हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ? अच्छा, तुम ये क्यों कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो? किस बात की माफी मांग रही थी? देखो उन्नति, पूजा के साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो एक अच्छी फ्रेंड की तरह उसे इनवाइट किया था ना। थैंक यू सो मच ध्रुव, मुझे समझने के लिए। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? ऑफ कोर्स उन्नति, हमेशा। मिस मुरैना, हाँ जी मम्मी जी। तैयार हो? हाँ मम्मी जी। चलो। सॉरी, वो मैं अपनी ड्रेस से मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी, उसी में टाइम लग गया। अब कल रात पार्टी में मुझे तो नेकलेस की जगह फोटो फ्रेम मिला था, तो फोटो फ्रेम थोड़ी ना गले में पहन के घूम सकती हूँ। दिव्या भाभी, आपको जब भी वो नेकलेस चाहिए होगा आप मुझसे ले लेना। सॉरी स्मॉल सिस्टर इन लॉ, पर मिस मुरैना कितने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुमसे खैरात लेनी पड़े। मिस मुरैना, बुआ जी प्रसाद, मैंने माता रानी से प्रार्थना की है कि पूजा जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, उस दिन मिसेस बंसल आई थी ना अपने पोते होने की मिठाई देने के लिए। जी। हाँ, उन्होंने बच्चे के नामकरण के लिए बुलाया है। तुम ऑफिस जा रही थी इसलिए तुमसे नहीं पूछा। अब पूनम भाभी नहीं जा रही? नहीं बेटा, मैंने पूनम बहू से भी नहीं पूछा। वैसे तो मिसेस बंसल ने कहा था कि अपनी सारी बहुओं को लेकर आना, लेकिन क्या है बेटा, जब भी बच्चे से जुड़ा कोई फंक्शन होता है ना, सब लोग पूनम बहू से बहुत सवाल जवाब करते हैं।
ये 5 साल हो गए, अभी तक गोद क्यों खाली है? किस्मत रूठी हुई है या कोखी बांझ है? तुम तो जानती हो मैं अपनी बहू के सामने ढाल बनकर खड़ी रहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी पूनम बहू को किसी भी तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़े। और वैसे भी वीरेन जी लंच के लिए घर आने ही वाले हैं, तो अच्छा ही है अगर मैं घर पे रुक जाऊं। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा बच्चे को मेरी तरफ से। जरूर। मिस मुरैना, ये अभी तक मैंने उठा रखा। मैं ले लेती हूँ मम्मी। हाँ। पूनम भाभी, आप निराश मत होइए। माता रानी चाहेगी तो आपकी गोद भी जल्दी भर जाएगी। बच्चा चाहिए तुम्हें, और उसके लिए तो मुझे तुम्हारे पास आना होगा, और वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि पूनम भाभी के मन में कुछ है और वो किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाती? तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? बाद से हम दोस्त हैं रीत। रीत, फाइल दे दो। हेलो। हेलो, तुम मेरे कमरे में हो क्या? I mean, हमारे कमरे में हो क्या? हाँ, मैं घर पे ही हूँ। कहिए। मेरी एक फाइल रखी है अलमीरा में, उसके ऊपर एक नंबर लिखा है, मुझे वो नंबर चाहिए। अब मैं रूम के बहुत पास हूँ, आप मुझे 15 मिनट में फोन कर सकते हैं? ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ। ओके। रुक, क्या तूने झूठ क्यों बोला कि तू घर के पास है जबकि तू नहीं है? वो राघव हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, आज अगर उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अलमीरा में ना उनकी एक इम्पोर्टेंट फाइल है, बस वो पहुंचानी है। मतलब अभी तू भागकर घर पे जाएगी, अलमीरा से फाइल निकालेगी और उसको देने जाएगी? हाँ, ये सब तो मैं तब करूंगी ना जब तू मेरे रास्ते से हटेगा। हट। रीत चौधरी 2.2। 15 मिनट हो चुके, अभी तक रीत का कॉल नहीं आया। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे उस पर इतना डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। मुझे उसे कॉल करना ही नहीं चाहिए था, किसी और फैमिली मेंबर को कॉल करना चाहिए था। मैं किसी और को कॉल कर ही देता हूँ। नहीं यार, फिर इस बात पे लड़ेगी कि उससे इतनी मेहनत करा ली और किसी और को कॉल कर दिया। काश नरी चौधरी तो मेरी बीवी की जगह पे टीवी होती, जिसका रिमोट मेरे पास होता, जो इतना बोलती है ना, उसका साउंड जब चाहे मैं ऑफ कर सकता। फाइल फाइल फाइल। ओहो ओहो, मिल गई फाइल। और इतने से काम में तुम्हें 20 मिनट लग गई? तो मेरी क्या गलती है? आपका घर ही इतना बड़ा है कि अपना कमरा ढूंढने के लिए भी मुझे फोन पे लोकेशन डालनी पड़ती है। वाह, न्यूज़ के साथ साथ ना बहाने भी अच्छे बना लेती हो। तुम्हें पता है तुम 20 मिनट में ऑफिस पहुंच सकते थे। अच्छा, थैंक यू मुझे ग्वालियर का ज्योग्राफी लेसन देने के लिए, प्रोफेसर साहब। मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम स्मार्ट हो या बेवकूफ। एक्सक्यूज मी, मैं बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं हूँ। और आपको नंबर चाहिए या नहीं? मुझे ऑफिस वापस भी जाना है।
काम पे वापस जाना है मतलब? तुम ऑफिस में थी? ये क्यों किया तुमने? अब क्योंकि एक तरफा सड़की होती है, दोस्ती नहीं। जैसे कल रात में आपने मेरी सोने में हेल्प की, मैंने आपके काम में हेल्प कर दी। क्या मतलब? मतलब आपने कहा था ना कि आपको दोस्ती के बारे में कुछ नहीं पता, तो बस समझ लीजिए दोस्ती ऐसी ही होती है। ओके बाय। हे माता रानी, ये राघव इतना स्मार्ट क्यों है? तुम इतनी अजीब क्यों हो रही चौधरी? सकीम की छोटी से छोटी दवा उड़ा देगी सारी शादियों की समस्या की हवा। छोटी से छोटी नोक झोंक से लेकर संतान प्राप्ति करने पर करे असर, मेरी दवा कभी नहीं होगी बेअसर। ये क्या सच में काम करती है? कहा तो, छोटी से छोटी नोक झोंक से लेकर शादी की सारी समस्याओं पर करे असर, मेरी दवा कभी नहीं होती बेअसर। पति पत्नी के आपस के रिश्ते भी ठीक कर देती है? बिल्कुल ठीक कर देती है। मैं माँ बन पाऊंगी? 100% बन पाओगी। ठीक है, आप एक काम करिए, पुड़िया दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। भाभी, ये क्या कर रहे हैं आप?